तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा? साइन कन्वेंशन और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लॉक के बारे में हम जानते हैं क्लॉक में 3 तरह के हैंड होते हैं। एक आवर हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है और एक क्या होती है? सेकंड हैंड। ठीक है, आवर हैंड की अगर हम बात करें तो आवर हैंड जो है जिसमें हमें पता पड़ता है कि 1 घंटा हो गया, तो उसको कैसे पता पड़ता है? 60 मिनट पूरे होने पर 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 60 मिनट पूरे कंप्लीट होने पर, तो मैं यहाँ पे पहले आवर हैंड की बात कर रहा हूँ। आवर हैंड, इन दिस वी नो दैट इन 60 मिनट 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। 1 आवर का मतलब जो आवर हैंड जो है वो पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं आवर हैंड जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। इसका मतलब 1 मिनट में कितनी रोटेट हो जाएगी? 60 डिग्री। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 6 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब 1 मिनट में कितनी, 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? अब इसको हम लिखेंगे 1 मिनट को लिखेंगे 60 लिखेंगे इसको हम, तो 60 सेकंड में 6 है, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 60 मिनट में पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है आवर एंड का। आवर एंड तो 12 घंटे में होती है, सॉरी, आवर एंड जो है वो 12 आवर्स में कंप्लीट होती है ना। आवर एंड जो है जब 12 आवर्स पूरे हो जाते हैं तो वो आवर एंड वाली दोबारा से वहीं घूम के आ जाती है। जो रात के 12 बज रहे हैं, सुबह के 12 तक वो दोबारा से वहीं पे आ जाती है। तो कितना डिग्री रोटेट हो जाएगी वो? 360 डिग्री। इसका मतलब 1 आवर में कितनी रोटेट होगी? 30 डिग्री। ठीक है, इस 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? तो 30 रहेगा। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना रहेगा? हाफ डिग्री। तो ये हमें याद रखना है कि आवर हैंड जो होती है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री क्या हो जाती है? रोटेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12:01 हो रहे और तुमसे पूछा जाए 12:02 पे आवर हैंड कितना डिग्री रोटेट कर गए, तुम बोलोगे आधा डिग्री। ठीक है, जब मिनट हैंड की अगर हम बात करें, सब लिखते जाना साथ साथ, जब हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड में क्या होता है? 60 मिनट में पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, दैट इज 360 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में कितना होगा? दैट इज 6 डिग्री। तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट होती है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड हैंड की बात करूंगा यहां पर, सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड में अगर हम बात करें तो 61 मिनट में ही वो पूरा कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्लॉक होती है।
ये 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। ये हमारे पास सबसे छोटी वाली जो रहती है इसको हम बोलते हैं आवर हैंड, इससे बड़ी वाली को हम बोलते हैं मिनट हैंड, और सबसे बड़ी वाली को हम क्या बोलते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर बीच में 2 आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, 7, 8, 10 एंड 11। तो अगर तुमसे बोला जाए कि भाई ये आवर एंड है, ठीक है, आवर एंड की अगर मैं बात करूं तो 12 to 1, तो आवर एंड 12 से 1 पे आएगी आवर एंड, तो कितना डिग्री स्वैप हो जाएगी 30 डिग्री। पता है ना हमें 1 आवर में कितना होती है 30 डिग्री। तो हम बोलेंगे सारे जो एंगल होते हैं ना आपस में, जैसे कि ये 12 पे और 1 पे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 30, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 30, समझ रहे हो। तो ये एंगल अगर हम बात करें तो ये एंगल कितना है 30, तो उन सब जो हम लिखते हैं उन सब के बीच में एंगल कितना होता है 30 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे एग्जाम्पल दिया, एट 12:15 PM, जब 12:15 हो रहे होंगे हमारी क्लॉक में, then we have to find angle between first hour hand and minute hand, second hour hand and second hand, and third minute hand and सेकेंड हैंड। इन सब के बीच में तुम्हें एंगल बताना है, बताओ। कोई बोलना नहीं है, जिसको आ गया है वो हाथ ऊपर करेंगे, सर हमें पता है। कोई डिस्कशन नहीं है आपस में। बताओ बेटा, पहले वाले का बैठो, बस पहले वाले का ही पूछ रहा हूँ। पहले 75 इज रॉन्ग, 90 इज ऑल्सो रॉन्ग। बताओ बेटा 160 नहीं, हाँ दिस इज करेक्ट, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री इज करेक्ट। देखो कैसे, ये डायग्राम बना हुआ है। एग्जैक्ट जब 12 बजते हैं, तुम्हें पता है तीनों यहीं पे होते हैं यहीं पे, ठीक है, ये सबको पता होगा, सब जानते हैं, दिन रात हम क्लॉक को ही देखते हैं कितने बज रहे हैं, ठीक है, तीनों यहीं पे होते हैं। उसने बोला कि 12:15, तो 12:15 पे सेकेंड हैंड तो फिक्स 12 पे रहेगी जो सेकंड दिखाती है, और मिनट हैंड फिक्स किस पर रहेगी 15, मतलब कि 3 पर रहेगी। सही बात है। अब आवर एंड हल्का कहते हैं ना 12:15 बज रहे हैं, हल्का सा कॉर्नर में आ जाती है, तो वो कितना कॉर्नर में आ जाएगी, तो मुझे पता है एग्जैक्ट 12 पे तो 12 पे रहेगी। 1 मिनट में आवर एंड कितना डिग्री स्वैप होती है, हाफ डिग्री। वो कह रहा है 15 मिनट हो गए, तो 15 मिनट में कितना डिग्री स्वैप होगी 15/2 डिग्री विच इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि आवर एंड पहले जो यहाँ पे थी वो हल्का सा 7.5 डिग्री इधर आ जाएगी, 15 मिनट में 7.5 डिग्री घूम जाएगी। 7.5 डिग्री मतलब कि देखो ये रहा। किसी को डाउट? तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज सेट टू बी अ 7.5 डिग्री। ठीक है, हमसे जो पूछा है उसका जवाब दे। तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड ये रही, मिनट हैंड ये रही,
इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 माइनस 7.5। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? विच इज 82.5 डिग्री। तो पहले का आंसर हो गया 82.5 डिग्री। सेकंड इज आवर एंड सेकंड एंड, आवर एंड सेकंड 7.5, और इसमें कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये छोटे मोटे सवाल हैं, कहीं मिल जाते हैं एप्टीट्यूड वगैरह में, तो एक क्लॉक के बारे में हमें पता होना चाहिए। सब लोग इस तरह का चार्ट बना लें नेक्स्ट पेज पे। ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, ये सारे एंगल हमें याद भी होंगे, और याद नहीं है तो बिल्कुल याद रखने, मगअप होने चाहिए, एकदम रटने होने चाहिए। ऐसा नहीं टेबल के फॉर्म से निकाल लो एंगल्स को। या फिर टेबल घर पे बना लेना, अभी लिख लो बस गैप में, फिर बाद में स्केल से बनाते रहना घर पे। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसका रेसिप्रोकल जैसे सबको सिखाया होगा, विच इज 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0, 1/√3, 1√3। इसको हम इन्फिनिटी नहीं है, अब अच्छी लैंग्वेज बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, वैसे इन्फिनिटी भी कह देते हैं 10 तक, नॉट डिफाइंड कहेंगे। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल, विच इज नॉट डिफाइंड √3, 1/√3 विच इज 0। कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/0, नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 एंड 1। सेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। ये 0 से 90 की वैल्यूज स्केल वगैरह बाद में कर लेना, थोड़ा स्पीड से आगे चलते हैं अपन। लिख लो बस सारी वैल्यूज कैसे याद रखनी है। जैसे साइन थीटा है वो उसकी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं,
जीरो से स्टार्ट होता है 1/2, 1/√2 उससे बड़ा, 1/√2 से बड़ा √3/2 और √3/2 से बड़ा 1। सारी वैल्यू क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। कॉस थीटा उसकी वैल्यू घटती हुई जाती है, 1 से स्टार्ट होंगी, 1 से छोटा √3/2, उससे छोटा 1/√2, उससे छोटा 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, टेन थीटा की हम याद रखेंगे। टेन थीटा हमें अब हमें जो एंगल्स याद रखने हैं वो ऐसे याद नहीं रखने की चार्ट बना के देख रहे हो 1045 पूछा पूरा देख रहे हो, ऐसे याद रखोगे 4 वैल्यूज तो होती हैं, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 0 और 1 तो होता ही आखिरी और लास्ट में। ठीक है, तो 0 साइन में 0, उससे बड़ा 1/2, उससे बड़ा 1/√2, उससे बड़ा √3/2, उससे बड़ा 1। कॉस में उल्टा चल जाओ। अच्छा, एंगल्स तो हमें याद ही है, 0, 30, 45, 60, 90, सिंपल सिंपल। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 के मल्टीपल्स में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा 30 आ गया है। ठीक है, 10 में कैसे याद रखेंगे कि सर 3 वैल्यू होती हैं, पहला 0, क्योंकि साइन थीटा 0 होता है इसलिए टेन थीटा क्या होगा 0, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उससे आए कौन कौन सी वैल्यू है सर, 1/√3 है एक, तो एक 1 है और एक √3 है। इसमें बढ़ती हुई वैल्यू 1/√3 सबसे छोटा, 1 उससे बड़ा, √3 उससे भी बड़ा, फिर क्या है इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये 3 याद रखनी है, बाकी तो फिर इनके रेसिप्रोकल ही है। साइन थीटा की वैल्यू याद है तो कॉसेक थीटा अपने आप आ जाएगा। साइन 60 √3/2, कॉसेक 60 √3/2 का उल्टा 2/√3। साइन 90 1, कॉसेक 90 1, tan 45 1, तो cot 45 1, cos 60 1/2, तो sec 60 2, cos 90 0, तो sec 90 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, अभी हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चक्कर क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमने 0 से 90 की सारी वैल्यूज देखी और हमें ये पता पड़ा कि सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव दिख रही है तुम्हें बीच में। इसका मतलब ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि 0 से 90 के बीच में जब अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं यहाँ पर, तो 0 से 90 के बीच में मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट के हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड एंड 270 to 360 इज फोर्थ। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं, सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव, बाकी चारों क्या होंगी नेगेटिव। ध्यान से समझना इस लेक्चर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये छूट भी जाता है तो उनको आगे से समझ में भी नहीं आता। टेन थीटा ये दोनों क्या होंगे इसमें पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, और इसमें कॉस थीटा इसमें ऑल पॉजिटिव है, कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। एक चीज तो ये आ गई। इसका मतलब अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो ये है कि अगर 90 से बड़े एंगल्स हैं जैसे 120, 150, 210, उनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है हमें। फॉर एग्जांपल 1050 डिग्री, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1050 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो फटाफट लिखो, जितना बच रहा है स्टार्ट करते हैं शुरुआत से।
अब हम वैल्यूज को देखते हैं यहाँ पे। ये वाला एंगल होता है 0, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट 630, नेक्स्ट 720 एंड सो ऑन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट। पहली बात तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो एंगल आते हैं ना डिग्री में, 0, 360, 720, 360 का प्लस मल्टीपल 720 और 1080। अब इन्हीं एंगल्स को मुझे पाई में लिखना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, पाई में कितना आसान होता है, 0 का जगह 0, 90 की जगह 180 की जगह 270 की जगह 3π/2, ठीक है। अच्छा 360 की जगह 2π। अच्छा इसके बाद 450 की जगह, अब 450 है तो 360 + 90, 360 का मतलब 2π और 90 का मतलब π/2, तो 2π + π/2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7π/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9π/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11π/2 एंड सो ऑन। यहाँ की बात करें तो 0 यहाँ पर, पाई यहाँ पर, 2π वहाँ पर, फिर 3π, 4π, 5π और 6π। तो चीज़ें बड़ी सेग्रीगेट हो गई हमारे पास। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा क्वाड्रेंट में अगर हम डिग्री में जाते हैं तो डिग्री चलो 1000 तक तो हम निकाल लेंगे, उसने बोल दिया 5000 कुछ, तो पागल हो जाएंगे ना, कौन से क्वाड किस में आ रहा, 360 का मल्टीपल क्या है। तो पाई के टर्म्स में चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। कैसे? पाई के टर्म्स में मुझे पता पड़ा कि हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, किसी को डाउट? पाई के टर्म्स में मुझे पता पड़ा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिख लो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो है, मतलब एक्स एक्सिस की जो कोई दिक्कत नहीं कि 0, 360, 720, 180 इधर आएगा, जिसको हम पाई के टर्म्स में 0, 2π, 4π है, ठीक है, वो वॉल्यूम में आ जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब ऊपर वर्टिकली अप, एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मींस वर्टिकली डाउन। तो मुझे पता पड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं। देखो 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बोलूँगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसे लिख लो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमेशा दिमाग में नोट रखना है, ठीक है। तुमसे पूछे कोई 100π कहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे आएगा, और 100π को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 100 × 180, तो 118,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्या आ रहा है बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2n + 1 पाई, दैट इज 2n + 1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पे जैसे पाई, 3π, 5, 7, 9, 11, 13, 101, 2007, अब क्या चल रहा है 2021 के साथ पाई लगा देंगे तो कहाँ पे आएगा वो, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे आएगा। अच्छा वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस पे अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं,
देखो कैसे, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो क्या है, पाई बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब पाई बाई 2 के बाहर 1, 3, 5, 7, 9 इवन लगा दोगे तो वो पाई का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसको हम अलग अलग भी करना चाहें तो उसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, या वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है हमारे पास, ऑड मल्टीपल ऑफ, लिखते जाना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 विच इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n यहां पे क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, इसमें भी अगर तुम सेपरेट करोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पर किस तरह के एंगल आ रहे हैं, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जो एंगल आ रहे हैं हमारे पास आर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के टाइप्स के आ रहे हैं, और n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। और नेगेटिव वाई एक्सिस की अगर तुम बात करोगे तो वो एंगल क्या आ रहे हैं, 4n माइनस 1 पाई बाई 2 और यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। छोटा दिख रहा है। बोर्ड छोटा हो जाएगा, बाद में बताना, बाद में।